नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कम उम्र के लोगों में आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या बहुत अधिक दिखाई दे रही है। और सच बताऊं, जैसे जब वीडियो बनाना होता है किसी भी यूट्यूबर को, जो वीडियो क्रिएटर हैं, तो कंटेंट हमारे आसपास ही मिल जाता है और सिर्फ एक ध्यान से देखने की बात है। कभी कभी कॉमेडी शो वगैरह को अगर आप देखते हुए विचार कीजिए तो उसमें जितनी भी चीजें होती हैं, कंटेंट होता है, वो सब हमारे आसपास की लाइफ से ही संबंधित होता है। तो मुझे लगता है कि प्रेरणादायक वाक्य हो या प्रेरणादायक कहानी हो या प्रेरणादायक प्रसंग हो, ये सब चीजें अपनी जगह महत्व रखती हैं। और ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं का पढ़ा हुआ है, कुछ चीजें हमारे दिल को छू जाती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा कंटेंट है। इसके अलावा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो किसी एक टॉपिक को पूरी तरह से अपनी स्टाइल से, अपने तरीके से दूसरों के दिमाग में और दूसरे के दिल तक फिट करने की कोशिश करते हैं। और इस समय इसी का सबसे ज़्यादा प्रचलन है और बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत आसानी से वो चीज़ हम लोग समझ जाते हैं और अगर उस पर अमल भी करें तो निश्चित तौर पे उससे लाभ भी मिलता है। अब मैं बात करती हूँ कि अपने घर के ही आसपास, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, कहीं भी अगर ध्यान से देखा जाए तो कंटेंट मिल ही जाते हैं। आज मैं चर्चा करती हूँ, मेरे घर के पास में एक धनाढ्य परिवार है, व्यापारी हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है और मेहनत करने में बहुत अव्वल हैं। जो सज्जन हैं, मालिक जो हैं, ओनर हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। उनकी एज यही कोई 50-60 के बीच की है, न इससे कम है न इससे ज़्यादा है। और जैसे एक होती है कि सामान्य जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी कर ली है। और वैसे तो देखिए, आदमी की इच्छाएं न कभी समाप्त हुई हैं, न होंगी, और मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक चाहना नहीं होगी, लालसा नहीं होगी, अगर हमको कोई बीमारी हो और हमारे अंदर अगर विल पावर न हो, जीने की इच्छा न हो, तो डॉक्टर का इलाज या दवाओं का असर भी उतना काम नहीं करेगा। उसी तरह से इच्छाएं, मुझे लगता है, कभी मरनी भी नहीं चाहिए। आखिर आप बताइए, भगवान ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, तो वो ये भी तो बना सकते थे कि हम अपनी मृत्यु का दिन जानते। 2 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, किस प्रकार होगी, कब होगी, कहाँ होगी, मान लीजिए, इमेजिन करिए, हम लोग जानते। तो क्या हम लोगों में ये जो आज के समय में जो एक जिजीविषा होती है, जो एक चार्म होता है जीने के लिए, वो रह पाता? कभी नहीं रहता। हर समय ध्यान वहीं लगा रहता। जब हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, और जैसे ही पता चलता है कि हमको इंजेक्शन लगेगा, तो हल्का सा डर मन में शुरू हो जाता है। इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, इमेजिन करते हैं कितना होगा। और जाने अनजाने, चलते उठते बैठते फिरते, कभी कहीं कट गया, फट गया, कहीं हल्की फुल्की चोट लग गई, तो शायद इंजेक्शन से ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन उसके बारे में हमको पहले से पता नहीं होता है। इसलिए हमारा जीवन आसान हो जाता है। तो बात मैं उस फैमिली की कर रही हूँ। तो वो जो सज्जन हैं, उन्होंने देखिए अपनी जिंदगी अपने मन के मुताबिक जी है। उनको धन कमाने का बहुत अधिक था और शायद आगे भी रहेगा। उन्होंने भरपूर अपना समय, अपनी पूरी एनर्जी धन कमाने में लगाई।
अच्छा, आजकल क्या है, उनके दिमाग में, उनके मन में ये रहता है, मुझे अपनी लाइफ में मिला ही क्या है एक धन के अलावा। और सच बताऊं, उनकी लाइफ में आज की डेट में सब कुछ है मेरी नज़रों में। उनकी पत्नी भी है, उनके पुत्र और पुत्रवधू भी हैं, पुत्री और जामाता भी हैं, ससुराल पक्ष में भी लोग हैं, अपने परिवार में भी उनके बहुत सारे लोग हैं, जितना मैं जानती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको अब से इस बात का एहसास हो रहा है, आपको रियलाइज हो रहा है, तो अभी क्या बिगड़ा है? अभी तो आप 50 से 60 साल के बीच में हो। आपके जीवन के जो भी वर्ष बचे हुए हैं उनको आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। आपने अपने पति को या अपनी पत्नी को समय न दिया हो, आपको अगर ऐसा लगता है, आपने अपने बच्चों को समय न दिया हो, अपनी घर गृहस्थी को न दिया हो, अपनी रिश्तेदारी को न दिया हो, या घूमने फिरने के लिए कभी समय न निकाला हो, तो अभी भी तो उस कार्य को किया जा सकता है। और देखिए, इसमें मेन चीज ये है कि वास्तव में आप रियलाइज करते हो उस बात को, या फिर सामने वाले के सामने अपने मूड, अपने मन के हिसाब से माहौल बनाते हो। वो तो सिर्फ आप ही जान सकते हो। लेकिन मुझे लगता है जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको 60 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में ये एहसास होता है कि मैंने कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ा भी है, तो अभी क्या बिगड़ा है? अच्छा, हमारा जीवन है क्या? हर समय हम लोग बैलेंस ही तो बनाते हैं। तो भाई, एक जो आपको चाहना थी, एक जो आप दौड़ में शामिल थे, अब आपको लगता है कि हाँ, ये चीज मेरे पास पर्याप्त हो गई है, मुझे अपने लिए अब किसी से मांगना नहीं है, भरपूर है मेरे पास। और अब बच्चे अपना करेंगे, बच्चों के लिए भी सब कुछ है, तो आप बाकी चीजों को भी तो अब संभाल सकते हो। उसके लिए कोई दूसरा तो आपको आके बताएगा नहीं, और कोई दूसरा बताएगा तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे। आज तक आपके जीवन का जो ढर्रा था, मेरी समझ से इस उम्र में आकर के अगर आपको एहसास होता है ना, तो थोड़ा सा अपना जीवन चेंज करना चाहिए। जो वक्त बीत गया वो बहुत अच्छा बीता, आप जो चाहते थे वो आपको मिला, आपने प्राप्त भी कर लिया। अब समय उन चीजों को दो जिन चीजों को आप एक चीज पे फोकस करने की वजह से उपेक्षित कर रखे थे। प्रयास करके देखने में क्या बुराई है? आप प्रयास करके देखो, शायद 2-4 साल, 5-10 साल बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ, मेरे जीवन में अब सिर्फ ये नहीं है बल्कि सब कुछ है। राइट? थैंक यू।